देखें, ऑनलाइन बीएससी मैथ 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th 6 सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ये 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए बता रहे हैं। 4th सेमेस्टर में 2 किताबें, पहली किताब है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम एएसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। दूसरी किताब है मैकेनिक्स अभी शुरू नहीं की, शुरू करेंगे तभी इसके राइटर बताएंगे। अब ऑनलाइन हम लाइव भी पढ़ाते हैं, वीडियो से भी पढ़ाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ असली ट्यूशन सेंटर के नाम से, असली ट्यूशन सेंटर के नाम से। इस चैनल को जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो इसकी कुछ वीडियो निकल के आएंगी। अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए वीडियो से तो तुम हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर 7456813684 इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर पढ़ाई समझ में आए तो जुड़ना, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, डेमो के लिए 3-4 दिन पढ़ना फ्री है। अब अगर तुम फीस के बाद अगर पढ़ाई तुम्हें समझ में आए तो फीस के बारे में पता करना चाहो तो व्हाट्सएप पे ही मैसेज डालोगे और हम तुम्हें फ़ीस भी बता देंगे, ये पढ़ाई की फ़ीस कितनी है। अगर तुम्हें पढ़ाई की फ़ीस समझ में आए तो फीस पे करना और इससे जुड़ना, और जुड़ने के बाद अपना सारे क्लासेस तुम्हें मिल जाएंगे। 25 साल से अधिक हमें पढ़ाते हुए हो गए। नाम हमारा अश्विनी सक्सेना है, 20 रुपये में पढ़ाते हैं, जिला पीलीभीत में पढ़ाता है, यूपी में। बस यही बताना है। देखिए, आज से 4th सेमेस्टर का पहला क्लास शुरू कर रहे हैं और 4th सेमेस्टर में ये पहली किताब डिफरेंशियल इक्वेशन की है, एएसजे पब्लिकेशन की है। ये शुरू कर रहे हैं, पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर का नाम जो है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट, चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1A। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बताते हैं तुम्हें और फिर देखो। पहली बात तो हम तुम्हें ये बता दें और तुम लोग इस बात को खूब अच्छी तरह से समझो कि जहाँ से सेकंड सेमेस्टर में हमने तुम्हें पढ़ाया, सेकंड सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ से ख़त्म की थी उसके आगे से था 4th सेमेस्टर की डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू होगी यहाँ पे। इसीलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन कठिन है। ये सेकंड सेमेस्टर की डिफरेंशियल इक्वेशन इंटर से मिलती जुलती थी, लेकिन इंटर वाली नहीं थी। कुछ फार्मूले थे, वो सारे फार्मूले यहाँ पर प्रयोग होंगे। कुछ कठिन आएंगे तो हम तुम्हें बता भी देंगे, लिख तो देंगे सारे के सारे फार्मूले, लेकिन ये अच्छी तरह से पढ़ी होगी तभी अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, अब हम तुम्हें इसके फार्मूले लिखने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1A। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज़ हम तुम्हें बताते हैं और फिर हम तुम्हें इसके फार्मूले सब बताएंगे। अभी एक बात तुम्हें बता देते हैं, वो समझ लो। ये यहाँ पर ये शब्द आया है सेकंड ऑर्डर, ये लिखा हुआ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये सेकंड ऑर्डर क्या होता है, ये ऑर्डर ही क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये समझो। जैसे कभी भी कोई इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है, d2y/dx² प्लस y बराबर मान लो ax लिखी हुई है, इसमें ये d2 लिखा हुआ है, ये d2 लिखा हुआ है, ये d2 लिखा हुआ है, तो इसका ये अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका ऑर्डर कहलाएगा 2 और इसकी डिग्री जो कहलाएगी वो कहलाएगी 1। डिग्री क्यों कहलाएगी? क्योंकि इसकी अगर घात देखेंगे तो इसकी घात 1 है, इसलिए डिग्री 1 हो गई। ये 2 है, इसलिए ऑर्डर इसका कितना हो गया? 2 हो गया। और तुम्हें एक और उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो ये थोड़ा सा बड़ा उदाहरण दे दें। d की घात 5/dx पावर 5 और होल की घात 3 है और प्लस का y बराबर मान लो ax है। अगर तुमसे पेपर में आ जाए, पूछे इसका ऑर्डर क्या है, इसकी डिग्री क्या है, तो ऑर्डर इसमें इसको प्रदर्शित कर रहा है इस घात के लिए, तो ऑर्डर इसका कितना कहलाएगा? 5। ये ऑर्डर कहलाएगा 5। और डिग्री कितनी कहलाएगी? डिग्री को हिंदी में कहते हैं घात। एक घात कितनी कहलाएगी? 3, यानी कि डिग्री इसकी कहलाएगी 3। डिग्री कहलाएगी 3। अब ए हो गया ऑर्डर और ए हो गया डिग्री। बात समझ में आ गई? दोनों चीजें लिखो इसके लिए, ये दोनों नोट करो फिर आगे बताएं। ठीक, समझ में आ गया होगा? और उदाहरण दे देते हैं, लाओ एक उदाहरण और दे देते हैं। लिख लो, ये लिख लो d की घात 3 y/dx की घात 3
और होल की घात कर लो 4 और प्लस y बराबर x, तो इसका आर्डर जो कहलाएगा, आर्डर समझ मारा कितना कहलाए, आर्डर कहलाएगा 3 और डिग्री इसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी 4, ये डिग्री कहलाएगी 4। ठीक, लिख लो। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए हमने तुम्हें बता दिया। ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज के फार्मूले शुरू करने जा रहे हैं और उन्हें समझो। लिख लो फटाफट, बताएं आगे। अब सुनो, अब सबसे पहले फार्मूला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हेडिंग डालो, लिखो फार्मूले साथ में लिखो, लिखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये इक्वेशन कहलाती है d2y/dx स्क्वायर प्लस p/dx प्लस q बराबर r। इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर कहते हैं। सेकंड ऑर्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, इसलिए बड़ी से बड़ी घात देखी जाती है और ये घात कितनी है, 2 है, इसलिए सेकंड ऑर्डर कहलाएगी। देख लिया, ठीक। पहला फार्मूला ए हो गया, ये तो फार्मूला हो गया। इसके बाद कुछ फार्मूले और हैं, वो हम तुम्हें लिखाते हैं और ये तुम्हारे पेज नंबर 2 पे है, लिखो। हाँ, इन फार्मूलों को साथ में लिखो और फिर हम तुम्हें इन्हें लिखाएं, फिर कहाँ देखो। नंबर 1 पहला फार्मूला देखो, P1 प्लस P प्लस Q। अभी लिख लो और फिर हम तुम्हें समझाएंगे इसका मतलब क्या है। P बराबर 0 और आगे लिख दो CF बराबर u बराबर e की पावर x, बराबर e की पावर x। दूसरा फार्मूला लिखो, दूसरा 1 माइनस p प्लस क्यू बराबर 0 और इस तरह से लिखो CF बराबर u बराबर e की पावर माइनस x। दूसरा हो गया। तीसरा लिखो, तीसरा 1 प्लस p अपान a प्लस q अपान a स्क्वायर बराबर 0 और इसका CF होता है, इसका CF बराबर u बराबर e की पावर ax, e की पावर ax। चौथा फार्मूला लिखो इसका, चौथा है p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 और लिखो CF बराबर u बराबर x। और पांचवा फार्मूला लिखो 5 और 2 प्लस 2px प्लस qx स्क्वायर बराबर 0। आगे लिखो CF और बराबर u बराबर x स्क्वायर बराबर u बराबर x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। ठीक है, हाँ। आगे वाला फार्मूला लिखो 6 और a है m माइनस 1 प्लस pmx प्लस qx स्क्वायर बराबर 0 और CF लिखो CF बराबर u बराबर x पावर m। और एक फार्मूला और है, वो भी लिखो 7। ये है 2 स्क्वायर प्लस 2p प्लस q बराबर 0 और लिखो CF बराबर u बराबर और e की पावर 2x, e की पावर 2x। हाँ, लिखो ये फार्मूले, फिर आगे बताया जाए। और इसके बाद ये सब फार्मूले लिखने के बाद ये लिखो y बराबर u भी, इतने फार्मूले हैं। अब इनका हम प्रयोग बताएंगे किस तरह से है और इसका क्या मतलब है वो बताएंगे। ठीक, अब हम शुरू करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज लिखो, एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 1A।
एक्सरसाइज बने और पेज नंबर 11, पेज नंबर है 11 और क्वेश्चन नंबर है 1, क्वेश्चन नंबर है 1। ठीक, सब कुछ लिख दिया है और क्वेश्चन ये है एक्स। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर ये जो कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का क्या नाम है, ये इस नाम से जाने जाते हैं। लिख लो, द कंप्लीट सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ नॉन इंटीग्रल। एक चैप्टर का नाम ए है, यानी कि एक क्वेश्चन इस नाम से आते हैं, द कंप्लीट सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ नॉन इंटीग्रल। अब पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, अब वो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 11, पेज नंबर 11। ठीक है, और एक्सरसाइज तो बता ही चुके हैं, एक्सरसाइज 1A है। ठीक, हाँ, एक्सरसाइज 1A। अब पहला क्वेश्चन समझो। पहला क्वेश्चन ये है ax d2y/dx स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स dy/dx और माइनस का y बराबर e⁻x। ठीक, अब तुम लोग इसे अच्छी तरह समझो और बताते। फिर से एक बार इसे रिपीट करेंगे और फिर हम क्वेश्चन को बताना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार सुनो। ये तो चैप्टर का नाम हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A। ये फार्मूले हो गए, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला है। ये फार्मूले दिए हुए हैं, एक किस काम में आएंगे वो हम तुम्हें अभी बताएंगे। ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं 1A एक्सरसाइज के, 1A एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस नाम से जाने जाएंगे। अगर पेपर में लिख के आता है द कंप्लीट सोल्यूशन इन टर्म ऑफ नॉन इंटीग्रल, तो ये मेथड लगाएंगे जो मेथड तुम्हें हम बताने जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? अब ये पहला क्वेश्चन, इसका मेथड समझो। हम पहले ये बोर्ड भर दें, बाद तुम लोग बताना। पहला क्वेश्चन अच्छी तरह समझो। ठीक, अब क्वेश्चन का तरीका ये है, पहले इस क्वेश्चन का हम CF निकालते हैं। अब CF कैसे निकलेगा? CF निकालने के लिए इससे हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे और PQR निकालेंगे। P निकालेंगे, Q निकालेंगे, R निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी हम तो समझा देंगे। निकालने के बाद इस PQR का मान इन फार्मूलों में रखेंगे। इन फार्मूलों में से कोई एक फार्मूला संतुष्ट होगा। अब एक फार्मूला संतुष्ट होगा तो वो ही इसका CF कहलाएगा और CF को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? U से। इन फार्मूलों का मतलब ये है। समझ में आया? अब हम तुम्हें हल करके बताते हैं, जो बात कहिए वो बात करके दिखाते हैं। देखो, अब सुनो, सबसे पहले इससे कंपेयरिंग करने के लिए ये x से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये अकेला करना पड़ेगा पद। तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाई x से डिवाइड करेंगे तब ये आएगा d2y/dx स्क्वायर और 1 माइनस x/x dy/dx माइनस y/x बराबर e⁻x/x। ये इस तरह से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद यानी कि इस क्वेश्चन से, इससे फार्मूले से, इसकी सबसे पहले इससे हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे, लिखेंगे कंपेयर और लिखेंगे d2y/dx स्क्वायर प्लस का p dy/dx प्लस qy बराबर r। अब यहाँ पर इसीलिए डिवाइड किया क्योंकि ये अकेला छोड़ना है। p dy/dx छोड़ देंगे और p बराबर आएगा 1 माइनस x/x और y छोड़ देंगे। q बराबर आएगा -1/x, r बराबर आएगा e⁻x/x। ये तो हमारी नज़र में समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे वो समझो, थोड़ा थोड़ा समझो, क्योंकि क्वेश्चन ये पढ़े हैं। ये किताब कठिन है, ये किताब कठिन है और इसके आगे वाली किताब, दूसरी किताब, वो भी बहुत ही कठिन है, इसलिए अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। अब सुनो, हाँ, अब यहाँ पर ये 7 फार्मूले 1 2 3 4 5 6 7 में कोई एक फार्मूला सेटिस्फाई होगा। अब कौन सा होगा ये तो भाई रख के वैल्यू समझ में आए। अगर तुम्हारे डायरेक्ट समझ में आ जाए कि ये फार्मूला संतुष्ट हो रहा है तो डायरेक्ट मान इसमें रख सकते हो। अगर तुम्हारे समझ में आ जाए ये फार्मूला संतुष्ट हो रहा है तो इसमें रख सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मजबूरी है, नंबर 1 से रखना शुरू करेंगे।
बात समझ में आई। अब हम नंबर 1 में ही रखते हैं। देखें, पहला फार्मूला है 1 + p + q बराबर, संतुष्ट होने का मतलब इसका सोल्यूशन 0 के बराबर आना चाहिए। अब रखते हैं 1 की जगह 1, p की जगह 1 - x/x और q की जगह पर माइनस का 1/x, और इसमें से x लघुत्तम ले लें तो x + 1 - x - 1, -1 से -1 कट गया, x से x कट गया, बराबर क्या हो गया 0। अब पहला फार्मूला संतुष्ट हो गया। अब तुम चाहे घर पे लगा के देखना, बाकी 6 से 6 फार्मूला लगा के देना, अब कोई भी फार्मूला संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए इसका CF क्या कहलाएगा, U बराबर e⁻x। ये कहलाएगा CF बराबर U बराबर e⁻x। हमारी नज़र में अब इन फार्मूलों का मतलब तुम्हें समझ में आया होगा। ये हर एक में ये काम पहले नंबर पे करना है, ठीक। अब जब इतना काम कर लेंगे तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इन 7 फार्मूलों का काम हो चुका है, ठीक। ये नहीं है कि एक ही फार्मूला संतुष्ट होना है। अब इसके बाद ये फार्मूला लगाएंगे, और ये फार्मूला है y बराबर UB। अब U की जगह पर ये आएगा e⁻x, B की जगह B आएगा, और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब करना क्या है तुम्हें यहीं पर हम बताते हैं, और फिर आगे हम हल करेंगे। अब काम ये करना है, इस B का मान और मिल जाए। अब B का मान मिल जाएगा, उठाकर इसमें हम B का मान रख देंगे, और तभी हमारा आंसर कहलाएगा। एक कहे तो हमने बहुत छोटे शब्दों में दिया है, लेकिन जब इसे निकालोगे तो मालूम होगा कितना बड़ा ये बनेगा, ठीक। अब तुम लोग इसे उतार लो यहाँ, तो फिर आगे बढ़ें। तुम लोग उतारो जरा, एक बार हम फिर से क्वेश्चन को समझा देते हैं। एक क्वेश्चन रहा, सबसे पहले इसको डिवाइड किया गया x से, इस वाले पद से डिवाइड करने के बाद a आ गया। a आ जाएगा तो पहले नंबर पे इससे करेंगे कंपेयरिंग करके हमने PQR निकाल लिया। अब PQR जब हमें मिल जाएगा तो इनमें हम कोई एक फार्मूला संतुष्ट होगा, तो ये पहला फार्मूला ही संतुष्ट हो गया, इसलिए वो इसका CF हो गया। अब यहाँ पर तो हमारे पास टाइम भी नहीं है, वरना हम तुम्हारे सारे दिखाते, बाकी फार्मूला कोई संतुष्ट नहीं होगा। फिर भी तुम्हें अगर कन्फ्यूजन हो तो अपने निकाल के देख लेना, कोई भी फार्मूला तुम्हारा संतुष्ट नहीं होगा, केवल एक ही फार्मूला संतुष्ट होगा। अगर तुम्हें डायरेक्ट मालूम हो जाए कौन सा होगा तो तुम डायरेक्ट लगा सकते हो, नहीं मालूम होता तो मजबूरी है क्रम से लगाना ही लगाना है, ठीक है। अब यहाँ तक आने के बाद अब क्या करेंगे, अब सुनो, पहले सुनो क्या करेंगे। अब ये तो हमने तुम्हें बता दिया, अब क्या निकालना है। अब निकालना है b। अब b निकालने का तरीका समझो, इसका हम dy/dx निकाल लेंगे। dy/dx का मतलब इसका डिफरेंशिएशन एक बार, दोबारा करेंगे d2/dx² निकाल लेंगे। जब दोनों बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो उठा के हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, फिर इस इक्वेशन को सरल करेंगे, तब कहीं b का मान मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम dy/dx और d2/dx² निकालने जा रहे हैं, ठीक। देखें, अब इसका हम dy/dx निकालें, यानी d इसका डिफरेंशिएशन करें, इसका हम dy/dx निकालें। हाँ, तो ये पहला पद हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा पद, तभी आएगा पहला पद e⁻x, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा पद आएगा b, पहले का डिफरेंशिएशन e⁻x का e⁻x हो गया। अब हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करें d2/dx², तभी फिर इसका करें तो ये दो पद बनेंगे, ये दो पदों से करेंगे, तभी ये आएगा पहला पद दूसरे का डिफरेंशिएशन,
फिर आएगा दूसरा पद डी बटे डी एक्स, पहले का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर ए एक्स, फिर इसको पहला इसको दूसरा मानेंगे, पहला पद दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, दूसरा पद ई की पावर ए एक्स, पहले का करेंगे तभी आएगा डी बी बटे डी एक्स। अब यहाँ पर ए हो जाएगा ई की पावर ए एक्स और आएगा डी टू बी बटे डी एक्स स्क्वायर। अब ए वाला पद और ए वाला पद जुड़ जाएगा, तभी 2 आएगा ई की पावर ए एक्स आएगा, डी बी बटे डी एक्स आएगा और आएगा बी ई की पावर ए एक्स आएगा। ए वाला पद और ए वाला पद जुड़ गया। अब यहाँ पर ए आ गया डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। अब ये डी वाई बटे डी एक्स हो गया, डी टू वाई बटे डी एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ये तीनों मान उठाकर हम किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखते हैं एक्स आएगा, एक्स आएगा। अब यहाँ पर डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर की जगह पर ए आएगा, ए हो जाएगा ई की पावर एक्स, डी टू बी बटे डी एक्स स्क्वायर, 2 ई की पावर एक्स, डी बी बटे डी एक्स प्लस बी ई की पावर एक्स आएगा, प्लस ये आएगा 1 माइनस एक्स और यहाँ पर आएगा डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स की जगह पर ए आएगा, ए आएगा ई की पावर एक्स, डी वी बटे डी एक्स प्लस बी ई की पावर एक्स आएगा। अब माइनस का बाई है, बाई की जगह पर ए आएगा, बी ई की पावर एक्स और बराबर ई की पावर एक्स। फिर से समझ लो, ये डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी, डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू रख दी, बाई की वैल्यू रख दी और ए ई की पावर एक्स लिख दिया। अब इसे सरल करेंगे, सरल करने के बी का मान निकालेंगे, वो हम किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। अब सरल करने के लिए ए ई की पावर एक्स सभी के पास है, जब सभी के पास है तो एक कट भी जाएगा, ये हमने काट दिया सभी का। अब इसे हम फिर से लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, जिसे सरल करने में आराम रहे। ए हो जाएगा एक्स और आएगा डी टू बी बटे डी एक्स स्क्वायर, 2 एक्स आएगा, डी बी बटे डी एक्स आएगा और बी एक्स आएगा, ये आएगा बी एक्स, ये आएगा बी एक्स। ठीक है, अब ए आएगा 1 से करें, तब ये हो जाएगा डी बी बटे डी एक्स प्लस बी एक्स डी बी बटे डी एक्स आएगा माइनस बी एक्स माइनस बी बराबर 1। अब इस बी से ए बी कट जाएगा, बी एक्स से बी एक्स कट जाएगा। ठीक, अब क्या बचेगा वो देखो, ये आएगा एक्स डी टू बी बटे डी एक्स स्क्वायर। अब 2x डी बी बटे डी एक्स में से ए घटाएंगे, तभी ये रह जाएगा एक्स डी बी बटे डी एक्स और ए आएगा डी बी बटे डी एक्स और बराबर का हो जाएगा 1, ये आएगा। ये समीकरण नंबर 2 हम इधर लिख देते हैं, बाई बराबर, क्योंकि इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी बाद में, ए की पावर एक्स इंटू बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको हम बिगाड़ देते हैं और इसे सरल करना तुम्हें बताएंगे। यहाँ तक समझ में आ रही बात? ठीक, जहाँ बिना आए वहाँ बता देना। अभी खूब समझ में आई, 15 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, सारे क्वेश्चन, यही आराम है कि सारे क्वेश्चन एक से हैं। अब ए है एक्स डी टू बी बटे डी एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में से डी बी बटे डी एक्स हम कॉमन ले लें, तभी ये आएगा एक्स प्लस 1 बराबर 1। अब इसे सरल करके यहाँ पर बी का मान निकालेंगे और बी का मान उठाकर इसमें रखेंगे, तभी आंसर आएगा। लेकिन एक कह तो बहुत आराम दिया, ये अभी टाइम इसमें काफ़ी लगेगा। उतारो यहाँ तक, फिर आगे बताएं तुम। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अब सुनो इसके आगे का।
अब यहाँ से b कैसे निकलेगा, इसका भाई तरीका अच्छी तरह समझो, कठिन है क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई गई थी वो उसी से निकलेगा। अब हम तुम्हें बताते हैं, पीछे का समझना। देखें, देखो इधर, अब तुम लोग समझ लो अच्छी तरह, फिर लिखो। अब यहाँ पर ये निकालने के लिए हम ये करते हैं, इसे निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम x से डिवाइड कर देते हैं। एक लिख देते हैं डिवाइडेड बाई x से इसे भाग करते हैं। और इसका तरीका समझो, x से जब डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, अभी लिख रहा है, x से जब डिवाइड करेंगे तभी a हो जाएगा d2b/dx² और a आएगा dv/dx और a आएगा x+1/ax बराबर 1/x a बनेगा जाके। अब इसे तुम सोचो आराम से निकल जाए, आराम से नहीं निकलेगा। इसका हम पार्ट 1 यानी पार्ट 1 नहीं पार्ट 2 में डिफरेंशियल इक्वेशन कराई थी, उस फार्म में चेंज करेंगे। हम तुम्हें भी फार्मूले बताएंगे, तुम लोग उसको समझना। ये 2 लाइनें उतार लो, फिर हम ये भी बिगाड़ देंगे, फिर हम तुम्हें बताते हैं। अब तुम लोग समझो भी साथ में। अब इसका तरीका समझो, और हर क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, सारे क्वेश्चन एक से हैं। अब इसी में मेथड बता रहे हैं और आगे तुम लोग खूब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसका तरीका ये होता है, इसमें हम dv/dx को कैपिटल A मान लेते हैं निकालने के लिए। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करें तभी ये हो जाता है d2b/dx² बराबर da/dx। अगर तुम लोग साथ में लिखो तो समझते जरूर चलना, अच्छा क्वेश्चन कठिन है। अब ये d2b/dx² बराबर क्या किसके हो गया, da/dx के। ये हो गया da/dx प्लस का हो गया a, और इसे तुम लिख सकते हो 1 + 1/x। क्यों लिख सकते हो, x/x करो 1 आएगा और a हो जाएगा 1/x बराबर हो जाएगा 1/x। अब इसमें जो फार्मूला लगेगा तुम लोग याद करो, हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, ये सेकेंड सेमेस्टर का फार्मूला da/dx + AP बराबर q इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻p⁴dx। ध्यान आया कुछ, कैपिटल A इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c। इस फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। ये सेकंड सेमेस्टर की डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ाया गया था। ठीक, अब सुनो, ये तो उतार लिया तुम लोगों ने, ठीक, उतार लो इसे। अब ये बिगाड़ेंगे, फिर हम नीचे बता रहे हैं। अब तुम्हें सुनो, ये फार्मूला लगाना समझो, पिछले सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया गया था। सबसे पहले इससे हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। ये कंपेयर करें तभी आएगा da/dx प्लस का आएगा AP बराबर आएगा Q। ठीक, अब P बराबर कितना हो जाएगा ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग खूब समझ रहे हो। और Q बराबर भी क्या समझ रहे हो, 1/x आएगा। अब इसके बाद IF निकाला जाएगा, इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब लिखते हैं IF बराबर, और ये फार्मूला होता है e⁻p⁴dx और P की जगह पर आएगा 1 + 1/x इंटू dx और A हो जाएगा e⁻x प्लस का log x। 1 का इंटीग्रेशन x और 1/x का log x। अब इसे अलग अलग लिखें तभी e⁻x और e⁻log x आएगा। ये आएगा e⁻x और e⁻log x। ये सेकंड सेमेस्टर में बहुत पढ़ाया गया और आज फिर से तुम्हें बताने जा रहे हैं। ये बराबर ax क्यों होता है, e और log का मान 1 होता है। यहाँ पर अगर x होता है तो किसके बराबर लिखते हैं, x। अगर x² हो तो किसके बराबर लिखते हैं, x² के। इसलिए e⁻log x किसके बराबर हो गया, x के। अब हम ए वाला फार्मूला लगाएंगे। ए लिखा हुआ कैपिटल A, फार्मूला लाओ लिख दे फिर बताएं। कैपिटल A इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c। कैपिटल A, अब वैल्यू रखें, ये नीचे वाला बिगाड़ देते हैं तब लिखें। कैपिटल ए की वैल्यू रखें। कैपिटल ए बराबर किसके है, dv/dx। तभी ए हो जाएगा dv/dx और इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर, a है। ए आया ax इंटू e⁻ax और Q किसके बराबर है, Q बराबर है 1/x। तभी आएगा 1/x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर a हो गया x e⁻x प्लस c। x से x कट गया। अब लिखोगे dv/dx
इंटू ए एक्स ई की पावर ए एक्स, और ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स प्लस सी, प्लस का क्या हो जाएगा सी। समझ में आया। अब इससे यहाँ पर डिवाइड कर दें, अब लिखेंगे डिवाइडेड बाई एक्स ई की पावर ए एक्स, इससे यहाँ पर क्या कर दिया भाग, उतार लो इधर। अब ये फिर से लिखना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा किताब कहाँ पे बोल रही है। देख लिया, ठीक। अब इससे डिवाइड करते हैं, अब देखें डिवाइड करें, बिगाड़े फिर से यहाँ से, देखें। अब जब डिवाइड करेंगे तभी ए आएगा डी बी बटे डी एक्स बराबर, जब इसे डिवाइड करेंगे इसके बटे में लिखेंगे तब ई की पावर एक्स बटे एक्स ई की पावर एक्स आएगा, तो ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कट जाएगा, बटे में आएगा ए एक्स। अब ए आएगा सी बटे एक्स ई की पावर एक्स, जब डिवाइड करेंगे तो ए आएगा। अब सुनो, अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू करेंगे ए एक्स, तभी क्या हो जाएगा डी बी बटे डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बी, 1/x का log एक्स, और ए इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख देते हैं x पावर -1 ई की पावर -x dx, और प्लस कांस्टेंट जोड़ देते हैं c1। ये इनकम्प्लीट इंटीग्रेशन कहलाता है। इनकम्प्लीट जानते हो क्या होता है, इसका जब तक चाहो तब तक निकालते रहो, ये कभी भी पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे x पावर -1 है, इसका डिफ्रेंसिएशन में आएगा तो -2 -3 -4 माइनस बढ़ता चला जाए, ई की पावर x का करते चले जाओ तो ई की पावर x ई की पावर x ई की पावर x इनकम्प्लीट इसलिए कहलाता है। दोनों इंटीग्रेशन ऐसे हैं जो कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे, इसलिए यही b कहलाएगा, और ए b हो गया, इसका मान उठा के सेकंड रखेंगे तो इसका क्या कहलाएगा आंसर। ठीक, नोट करो, वैल्यू रख देते हैं, लिख देते हैं पुटिंग v इन इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकंड। अगर इसका इंटीग्रेशन हो जाता तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता, और नहीं हो रहा है तो ऐसे ही लिखेंगे। अब वैल्यू रखें सेकंड में, तभी y बराबर आएगा e की पावर ax, और a आएगा log x प्लस c, और आएगा x पावर -1 e की घात -x dx प्लस c1, और y बराबर आ जाएगा e की पावर x log x प्लस c e की पावर x, और x पावर -1 e की घात -x dx प्लस c1 e की पावर x। ये इसका कहलाएगा आंसर। नोट करो, ये पहला क्वेश्चन हुआ। अभी ये क्वेश्चन और बताएंगे, तुम्हें 2 क्वेश्चन बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन 32 मिनट तक। हाँ हाँ, क्या है जी, क्या है ना पूरा कांस्टेंट कैसे हो गया। एक्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष हुआ, एक्स, जो भी एक्स आएगा वो वेरिएबल कहलाएगा, सी कांस्टेंट कहलाएगा, तो सी ए कांस्टेंट रूप में आ तो रहा है। ठीक, ए इसके साथ अगर ई की पावर एक्स आ गया, जैसे ये आ गया, तो ई की पावर एक्स वाला वेरिएबल कहलाएगा, c1 कांस्टेंट कहलाएगा। नोट कर लो इसे, बताएं। अब हम तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह का है, समझो। लिख लिया, देखो। हाँ, अब ये क्वेश्चन और समझो।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 11 और एक्सरसाइज 1A, ठीक है। लिखो, ए है दूसरा क्वेश्चन, एक्स d2/dx² -2x + 1 और dy/dx प्लस x + 2 इंटू y बराबर x - 2 इंटू e⁻x। ठीक है। अब फिर से हम तुम्हें बता दें, मेथड हमारा वही है। सबसे पहले x से डिवाइड करेंगे, x आ गया इसलिए डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इसकी कंपेयरिंग करेंगे, तभी हमें क्या मिलेगा, PQR मिलने के बाद इन 7 में से कोई एक फार्मूला संतुष्ट होगा और फिर उसी तरह से हम पूरा लिखेंगे। लिखो 7 में से, इसको डालो समीकरण नंबर 1। अब लिखो डिवाइडेड बाई x से डिवाइड करो, d2/dx² -2x + 1/x और dy/dx प्लस x + 2/x इंटू y बराबर x - 2 और बटे x इंटू e⁻x। अब कंपेयरिंग करो, सबसे पहले इससे तुलना करेंगे। देखो कंपेयर और ए आ जाएगा d2/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy और बराबर का r। अब p बराबर जो आएगा वो हो जाएगा 2x + 1/x और q बराबर हो जाएगा x + 2/x और r बराबर हो जाएगा x - 2/x इंटू e⁻x। अब सबसे पहले हम ए वाले इनमें से कोई एक फार्मूला संतुष्ट होगा। सबसे पहले पहला ही फार्मूला लगा के देखते हैं। पहला फार्मूला 1 + p + q है। 1 + p की जगह पर आएगा x + 1/x और a हो जाएगा x + 2/x। अब इसमें से x ले लें लघुत्तम, तभी a हो जाएगा x - 2x माइनस का 2 प्लस का x और प्लस का 2। ये x और x, ये 2x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो बराबर किसके आ गया, 0 के। इसलिए ये समीकरण संतुष्ट हो गई इस फार्मूले से। अब तुम चाहे घर पे लगा के देखना, यहाँ तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इनमें से कोई भी फार्मूला तुम्हारा संतुष्ट नहीं होगा, केवल एक ही फार्मूला संतुष्ट होगा, पहला हो गया। अब आगे लगाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसका CF जो कहलाएगा वो कहलाएगा u और e⁻x। अब फार्मूला लिखे होने का मतलब भी समझ गए होंगे। अगर ये इक्वेशन संतुष्ट होती है तो इसका CF u बराबर क्या कहलाएगा, e⁻x। अब लगाओगे यहाँ पर फार्मूला y बराबर ub और u की जगह पर e⁻x आएगा और b आएगा और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ये समीकरण 2 हो गए। अब क्या करेंगे, इसका dy/dx निकालेंगे, d2/dx² निकालेंगे। उठाकर हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में, जैसा अभी पिछले बार तुम्हें बताया गया था। लिखो सब लोग साथ में लिखो। अब इसका हम dy/dx निकालें, dy/dx, तभी इसको पहला इसको दूसरा माने, तभी पहला पद दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा पद b पहले का e⁻x। ये इसका एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन करें, d2/dx² बराबर ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा। पहला पद दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा पद dv/dx पहले का e⁻x। अब इसको पहला इसको दूसरा माने, तभी पहला पद दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा पद e⁻x पहले का करेंगे तभी dv/dx आएगा, तभी आ जाएगा dv/dx। अब इसे लिखें, इसे जोड़ के लिख दें। अब ये पिछली बार तो मैं बता ही चुके थे, ये आएगा e⁻x d2b/dx² और ये वाला पद और ये वाला पद जुड़ जाएगा, तभी 2e⁻x dv/dx आएगा और ये आएगा प्लस का b और e⁻x आएगा, b⁻x आएगा। एक डिफरेंशिएशन पिछली बार भी किया गया था। उतार लो यहाँ तक, फिर हम इसके आगे का लिखें। ठीक, सही है।
मतलब समझ में आ गया होगा। ए इसका डिफरेंशिएशन किया गया तो ए आया, फिर इसका किया गया पहला पद दूसरा पद से पहला पद दूसरे का अवकलन, दूसरा पद पहले का अवकलन, ए हो गया। फिर इसका किया गया पहला पद दूसरे का अवकलन, दूसरा पद पहले का अवकलन, इसे और इसे जोड़ दिया गया तब ये 2 आ गया। ए वाला हमने रिपीट कर दिया और ए वाला भी लिख दिया। अब ये तीनों मान उठाकर हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। बिगाड़ दें? ठीक, लिखो। अब लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तभी आएगा ax और d2/dx² की जगह पर ए वैल्यू आएगी। ए आएगी e⁻x d2b/dx² प्लस 2e⁻x dv/dx प्लस का b e⁻x माइनस 2x प्लस 1 और dy/dx की जगह पर a आएगा e⁻x dv/dx प्लस का b e⁻x आएगा और प्लस आएगा x प्लस 2 और b e⁻x आएगा, b e⁻x आएगा y की जगह पर। अब a आएगा x माइनस 2 e⁻x और a e⁻x सभी का हो जाएगा कैंसिल, ये कैंसिल कर दो सभी का। ठीक, ये है। अब यहाँ पर इसकी करेंगे मल्टीप्लाई क्योंकि काटने पीटने के लिए, तो ए हो जाएगा ax d2b/dx² और ए हो जाएगा 2x dv/dx और ए हो जाएगा bx। अब ए माइनस 2x से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2x dv/dx माइनस 2bx और माइनस का 2 dv/dx और माइनस 2b, माइनस का 2 और b आएगा और इसे गुणा करें तभी ए हो जाएगा xb प्लस का 2b बराबर x माइनस 2। अब देखो कौन कौन से कटते हैं, ए bx और bx कितना हो गया 2bx से 2bx कट जाएगा, ये 2b से ये 2b कट जाएगा और 2x dv/dx ये रहा ए इससे कट जाएगा, इतने पद कट जाएंगे। अब क्या बचेगा, ए बचेगा x d2b/dx² और 2 आएगा dv/dx बचेगा और बराबर बचेगा x माइनस 2। देखो एक ए वाला पद बचा, एक ए वाला पद बचा और एक बचा ए वाला पद। ठीक, इसको हम इधर लिख देते हैं क्योंकि इसी में वैल्यू रखनी पड़ेगी। y बराबर b e⁻x और ए इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, हाँ, क्योंकि b का मान इसी में रखना पड़े। अब इसे नीचे वाले को हम बिगाड़ देते हैं। अच्छा, अब इसका भी काम खत्म हो गया क्योंकि 2 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, इसलिए इन फार्मूलों का काम खत्म। बिगाड़ दें इसे भी। अब देखें, अभी बता रहा है। अब तुम्हें जैसा मालूम है कि यहाँ पर पहले नंबर पे x से हम डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे डिवाइडेड बाई x, तभी ये आ जाएगा d2b/dx² माइनस का 2/x dv/dx और ए आएगा x माइनस 2/x। अब इसके बाद का जैसा तुम्हें बताया गया कि हम ए मानते हैं dv/dx को कैपिटल ए और इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तभी ये हो जाएगा d2b/dx² बराबर da/dx, यानी कि dv/dx की जगह पर कैपिटल ए रखेंगे, d2b/dx² की जगह पर da/dx रखेंगे, तभी ए वाला बन जाएगा da/dx माइनस का 2/x इंटू कैपिटल ए बराबर x माइनस 2/x, ए आएगा। अब इसके बाद जो तुम्हें बताया गया था वो फार्मूले लगेंगे, अब वो हम फिर से लिख देते हैं। वो फार्मूले ए हैं da/dx प्लस AP बराबर q इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻p/dx फिर कैपिटल ए इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये फार्मूले तुम्हें सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाए गए थे, जिन्होंने पढ़े हैं उन्हें मालूम होगा। अब सबसे पहले इसकी हम तुलना करें, इसको हम वहाँ पर ही लिख लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे लिख लेते हैं, फिर तुम्हें बता वो फार्मूले लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, लिख लो तुम लोग, उतार लो, फिर हम उधर से लिखें।
ठीक है भाई, उधर लिखें अब। ठीक, अब यहाँ पे लिखते ये वाला पद लिखते हैं, डी ए बटे डी एक्स है माइनस का 2 बटे एक्स इंटू कैपिटल ए और एक्स माइनस 2 बटे एक्स, ये इक्वेशन चेक कर लो, डी ए बटे डी एक्स माइनस 2 बटे एक्स ये है। अब इसके लिए तरीका ये बताया, सबसे पहले इससे कंपेयरिंग करेंगे, लिखेंगे कंपेयर डी ए बटे डी एक्स प्लस का ए पी बराबर क्यू और पी बराबर यहाँ पर आएगा माइनस 2 बटे एक्स और क्यू बराबर आएगा एक्स माइनस 2 बटे एक्स, ये आएगा। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx होता है। अब e की पावर p की जगह पर आएगा 2 बटे एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा e की पावर -2 और हो जाएगा log x, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। अब तुमने एक फार्मूला हाई स्कूल में पढ़ा होगा, m log n का -2 इसकी घात में पहुंच जाएगा, तभी ये हो जाएगा log x की घात -2। अभी हमने तुम्हें बताया e और log का मान 1 होता है, इसलिए बराबर क्या हो जाएगा x की घात -2। अब इसे लिखेंगे x की घात -2 या कह लो x स्क्वायर। फिर से समझ लो, ये वाला फार्मूला है e की पावर log x, ये बराबर x की होता है। अगर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर आ जाएगा, x की घात -2 है तो x की घात -2 आ जाएगा। अब यहाँ तक आ गए, कहाँ तक आ गए? ए वाला। अब ए वाला फार्मूला लगाएं, अब ये वाला फार्मूला लगाएं, ये फार्मूला ए है, कैपिटल ए इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। कैपिटल ए बराबर ए माना गया है डी बी बटे डी एक्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। डी बी बटे डी एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए है 1/x स्क्वायर और क्यू ए रहा x माइनस 2 बटे x माइनस 2 बटे एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए रहा 1/x स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ये बनेगा जाके। अब इसे हम सरल करेंगे, फिर आगे बताते हैं तुम्हें। ठीक, इधर वाला बिगाड़ दें, उतार लो तुम लोग, तभी इधर का बिगाड़ दें। अब यहाँ से b का मान निकाल के इस समीकरण नंबर 2 में रखेंगे और फिर इसका ये क्या कहलाएगा? आंसर। ठीक, लेकिन निकलेगा भाई कठिन से, इससे आराम से नहीं निकलेगा जितने आराम से कह दिया। अब देखो डी बी बटे डी एक्स हो गया 1/x स्क्वायर हो गया। पहले तो इसका इंटीग्रेशन करें तो x बटे x की घात 3, x बटे x की घात 3 हो गया। इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे 1/x स्क्वायर माइनस ये 2 बटे x की घात 3, ये हो जाएगा 2 बटे x की घात 3 और आएगा dx प्लस का आएगा c, dx प्लस का c। समझ में आया? अब इंटीग्रेशन करें तभी dv बटे dx और 1/x स्क्वायर, x की घात -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मालूम है? ये हो जाएगा x की घात -1 बटे -1। अब ये -2 आया और x की घात -3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? -3 का हो जाएगा x की घात -2 बटे -2 और प्लस का आएगा c। अब इसे 1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन एक लाइन लिखने की बात करते हैं जिससे तुम्हारी समझ में आ जाए। डी वी बटे डी एक्स इंटू 1/x स्क्वायर माइनस का 1/x आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तभी 1/x स्क्वायर प्लस c आएगा। अब इसको हम इस 1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें या खाली x स्क्वायर से पूरी समीकरण को मल्टीप्लाई कर दें। अब लिख लें मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर, तभी x स्क्वायर से करेंगे तभी ये रह जाएगा डी वी बटे डी एक्स, ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर। x स्क्वायर से करेंगे यहाँ पे कुछ रह ही नहीं जाएगा, यहाँ पर x रह जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पर a आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे,
इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तभी ए रह जाएगा बी और ए हो जाएगा एक्स डी एक्स, ये आएगा 1 इंटू डी एक्स, ये आएगा सी इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का आएगा C1 और बी बराबर ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2, ए हो जाएगा एक्स, ये आएगा एक्स घात 3 बटे 3 और ए वाला आ जाएगा C1। समझ में आया? देखो ये सी है, इसका इंटीग्रेशन हुआ, यानी सी कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट नहीं है। ठीक, अब इस बी का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे? 2 में। अब लिखेंगे पुटिंग बी इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड रखें तभी बाई बराबर बी की जगह पर ए आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स सी एक्स घात 3 बटे 3 प्लस C1 और ए आया ई की पावर एक्स की जगह पर ई की पावर एक्स हो गया। ये मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रख दिया, बी की जगह पर ए आ गया, ई की पावर एक्स की जगह पे आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें तभी एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स सी एक्स क्यूब बटे 3 ई की पावर एक्स C1 ई की पावर एक्स। नोट करो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया? एक क्वेश्चन है और ये 2 क्वेश्चन हुए हैं, आगे के क्वेश्चन कल कराएंगे, आगे वाली वीडियो में कल कराएंगे। ठीक है, और जिस किसी को पढ़ाई समझ में आ रही हो तो वो ऐप से जुड़ना चाहें तो उसके लिए हमने प्रोसेस शुरू में बता रखा है, उस तरह से जुड़ोगे। ठीक, बस यही कराना है।